बच्चों, क्या हाल चाल। कल जो बताया था मैंने उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा मिरर के लिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर एंड हैविंग फोकस 30 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। यू दिया है, एफ दिया है और डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना। तो पहले फिगर बना लो। कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ धंसा होता है और इसका अगर हम स्फीयर बनाते हैं तो इस साइड आएगा, यानी लेफ्ट साइड में फोकस होगा। फोकस क्या होगा? माइनस होगा इसके लिए, और u की वैल्यू हमेशा माइनस होती है। तो 1/f इज इक्वल टू, मिरर का फॉर्मूला यही था ना, 1 ये हो जाएगा -30, 1/v -1/10, ये 1/v की वैल्यू आ जाएगी -1/30 प्लस 1/10। एलसीएम लोगे क्या आएगा? 30, यह आ जाएगा -1 प्लस 3 यानी 2/30। कितना आ गया? 2/30। ये आ गया ना। फोकस इसका निगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में बनेगा ना भैया, ये स्फीयर इधर आ रहा है। तो ये आ जाएगा v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव आया है यानी राइट साइड में, पॉजिटिव आया यानी राइट साइड में इमेज बनेगी, नेगेटिव आता तो लेफ्ट साइड में इमेज बनती। क्लियर हो गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को सेम रखते हैं, मिरर को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मिरर को हम चेंज कर देते हैं, कन्वेक्स मिरर कर लेते हैं। चलिए कन्वेक्स मिरर का देखिए। अगर कन्वेक्स मिरर होगा तो बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा इस तरह से कुछ, अंदर की तरफ ये पॉलिश होगी। राइट साइड में हमेशा पॉलिश होती है, ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो यू हमेशा निगेटिव, यू की वैल्यू कितनी थी? -10 सेंटीमीटर। इसके लिए फोकस इधर होगा क्योंकि स्फीयर इधर बनेगा, तो फोकस पॉजिटिव होगा। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? +30 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/v -1/10। इधर आके प्लस होगा तो 1/30 प्लस 1/10, ये कितना आएगा? एलसीएम इसका 30, ये हो जाएगा 1 + 3 यानी 4/30। ये हो गया v की वैल्यू। यहाँ से आ जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो, 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, यानी ये भी राइट साइड में ही बनेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। मिरर के फॉर क्वेश्चंस लग जाएंगे, आई होप सो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो पोजीशन बताना है। कनकेव से पोजीशन क्या होती है और कन्वेक्स से पोजीशन क्या होती है इमेज की, इसको समझ लिया जाए, समझा देते हैं, आप लोग कर लेंगे। देखिए कनकेव से पहले समझा देते हैं। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर यही होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इस स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, फोकस। ठीक है। अब देखो इधर होता है इन्फिनिटी। ठीक है। जब भी इन्फिनिटी से रे आती है, ठीक है, जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारा फोकस पे बनता है, इमेज हमारा फोकस पे बनता है। हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो फोकस पे बनेगा, और फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। ये चीज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। तो जब भी इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को रखें तो फोकस पे बना, एकदम पॉइंट फॉर्म में बना है। और जब भी नीचे की तरफ इमेज बनता है, नीचे की तरफ जब भी इमेज बनता है तो इन्वर्टेड के साथ साथ रियल भी होता है। जब इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, इरेक्ट बनता है तो हमेशा वर्चुअल या इमेजिनरी बनता है। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, वर्चुअल मीटिंग जैसे हो रही है आजकल जूम पे, वर्चुअल अगर बनेगा तो सीधा जरूर बनेगा, और जब भी उल्टा बनेगा तो रियल जरूर बनेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इन्फिनिटी से जैसे ही खिसकेंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को लाएंगे, समझ लो ध्यान से। इमेज को जब इन्फिनिटी और सी के बीच में लाएंगे, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में लाएंगे, ठीक है, तो इमेज जो है इधर खिसकेगा, यहाँ पे फोकस और
सी के बीच में खिसक जाएगा। इमेज कुछ इस तरह से खिसक जाएगा। इमेज जो है फोकस और सी के बीच में खिसकेगा इस तरह से, यहाँ से होके यहाँ जाएगा, इस तरह से यहाँ खिसक जाएगा। तो अगर जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे इसकी साइज भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे, इमेज क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को लेके हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे पोल की तरफ, इमेज की साइज भी जो होगी बढ़ती जाएगी इस तरफ आने पे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट था, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट था, तो इमेज कहाँ बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन रहा था। अब जैसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी यही बन जाएगा पट से, और उसी सेम साइज का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। हम बताए हैं जब भी इन्वर्टेड बनेगा रियल बनेगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से खिसकाएंगे ऑब्जेक्ट को फोकस और कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ध्यान दो अब हमारी इमेज की साइज बढ़ जाएगी, अब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बढ़ जाएगी लेकिन रियल इन्वर्टेड होगी। यही कंडीशन है, देखो बराबर किस पे हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इन्फिनिटी पे थे तो फोकस पे बना, पॉइंट फॉर्म में बना, रियल इन्वर्टेड। इन्फिनिटी से कर्वेचर पर पहुंचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो कहाँ बना, फोकस और कर्वेचर के बीच में आ गए, छोटा बना, रियल इन्वर्टेड। जब भी इन्वर्टेड बनेगा रियल बनेगा, ठीक। फिर हम खिसके कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वही बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और उसी साइज का बना, रियल और इन्वर्टेड बना। अब जैसे जैसे हम सी और एफ के बीच में बढ़े, सी और एफ के बीच में बढ़ गए ऑब्जेक्ट को लेके, सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को लेके आ गए, अब इमेज की साइज बढ़ेगी और सी के इधर हो जाएगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, ठीक। अब हम फोकस पर लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को, किस पर लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को, फोकस पर जब लाएंगे, हमने बताया इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो फोकस पे इमेज बनेगी, और फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। जब भी फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे लार्ज बनेगी, बहुत बड़ी सी बन जाएगी। और जब भी फोकस और पोल के बीच में रख देंगे इमेज को, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो पीछे की तरफ बन जाएगा और सीधा बनेगा। हम बताए हैं जब इरेक्ट बनता है, एक कंडीशन में इरेक्ट बनेगा, लास्ट वाले कंडीशन में जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे इरेक्ट बनेगा। जब भी इरेक्ट बनेगा उस कंडीशन में इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज होगी। तो ये 6 कंडीशन थे कन्वेक्स मिरर के, कनकेव मिरर के। अब देख लिया जाए एक कन्वेक्स मिरर का भी एग्जांपल। कन्वेक्स मिरर में बस एक ही केस होगा, वो इरेक्ट और बड़ा सा बनेगा, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा, ठीक है, यही है। तो ये पीछे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे ये पीछे की तरफ बनेगा, सॉरी कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, फोकस है ये, पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तो इस तरह का इमेज कुछ मिलेगा यहाँ पे, ये पीछे की तरफ बना और कैसा मिलेगा इमेज ये। अब पूरा डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, इमेज ये कैसा मिलेगा, इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ क्या बनता है, इमेजिनरी और वर्चुअल, और ग्रेटर देन लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जब भी इन्फिनिटी से आएगा तो इस तरह का फिगर यहाँ पे बनेगा, जो भी हो, जहाँ से भी जाएगा, इन्फिनिटी से अगर आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, बस एक ही केस होगा इसमें, इमेज जो होगा इरेक्ट बनेगा और इमेजिनरी कह सकते हैं या वर्चुअल बनेगा। डायग्राम आप बना लीजिएगा, डायग्राम का कोई टेंशन नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ गुड लक।